नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग तो रुक गई है और अब तो सीज फायर का भी ऐलान हो चुका है। अगर ये कहा जाए कि अब ये जंग खत्म हो गई है तो मेरे ख्याल में बेजान नहीं होगा, लेकिन इस जंग की वजह से अमेरिका हिल गया है। आखिर पाकिस्तान ने 3 घंटों में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस वक्त चर्चे भी हो रहे हैं और साथ साथ अमेरिका भी हिल गया है और इस वक्त चीन खुद को मजीद स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है। नरेंद्र मोदी से इन दिनों कौन सी बड़ी गलतियां और बड़े ब्लंडर्स हुए हैं जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को रसवाई जलालत का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोगों ने ये लाजमी बताना है कि इस जंग में कौन सा मुल्क जो है वो फातेह रहा है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पहलगाम के अफसोसनाक वाक़ये और उससे हमले के बाद आप लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी गलती और सबसे पहला उसका ब्लंडर ये था कि नरेंद्र मोदी ने तहकीकात मुकम्मल होने से पहले उस वाक़ये के 10 मिनट बाद ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। उसके बाद उन्होंने पेदर पे पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम उठाने शुरू किए तो पाकिस्तान ने कहा कि हम पहलगाम के अफसोसनाक वाक़ये की मज़म्मत करते हैं और हम शफाफ तहकीकात के लिए न्यूट्रल जो कमीशन दुनिया की बड़ी ताकतें बनाएंगी तो हम उस पर भरपूर कोऑपरेट करके तहकीकात का हम हिस्सा बनेंगे। ये पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा खुल्लम खुला जो है ऑफर इंडिया को भी बराह रास्त दी गई। उस पर नरेंद्र मोदी की जानिब से साफ इनकार करते हुए कहा गया एक बहुत बड़ा हमला करके इसका हम बदला चुकाएंगे। और ईरान सऊदी अरब के कहने के बावजूद, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बावजूद, आप लोगों को मालूम है कि उस वक्त ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची और फिर जो सऊदी अरब के वजीर ममलिकत बराए खारजा उमूर थे वो उन्होंने न्यू दिल्ली का विजिट किया। फिर अब्बास अरागची ने उन्होंने न्यू दिल्ली का विजिट किया, नरेंद्र मोदी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद हुआ ये कि पाबंदियां आयद करने के बाद, सिंतास मायदे को मुअत्तल करने के बाद, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने के बाद नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अंदर हमले का फैसला किया और उन्होंने आदाफ को चुनकर पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर जो है उन्होंने मुरीद के बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और मुख्तलिफ एरियाज में जो है उन्होंने इंडिया के बकौल 9 मकामात पर पाकिस्तान के उन्होंने आदाफ को हिट किया। पाकिस्तान ने उनके हमले के बदले जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने 5 से जायद उनके लड़ाका तैयारे, जिसमें 3 के करीब जो हैं वो राइफल जो तैयारे उनका जो गुरूर था उन्होंने उनको गिराया और फिर ज़बरदस्त एक उन्होंने अपनी जवाबी कार्रवाई के ज़रिए उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल में भी और फ़िज़ाई एतबार से भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि देखें, आप जितनी शिद्दत के साथ हमला करेंगे हम उससे ज़्यादा हम हमला करने की हम ताकत रखते हैं। नरेंद्र मोदी की जानिब से उस हमले के दौरान उनको बहुत ज़्यादा डिफेंस में एक बार फिर दोबारा मार खानी पड़ी। पहले अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ा गया था, जहाज गिर गया था। इसी तरह एक बार फिर दोबारा पाकिस्तान के फिजाया ने इतना ज़बरदस्त हमला किया कि जवाबी कार्रवाई के दौरान 5 से ज़ायद उनके लड़ाका तैयारे और कई ड्रोन्स को पाकिस्तान गिराने में कामयाब हो गया। फिर अगले दिन फिर दोबारा इंडिया की जानिब से, अगर उस वक्त इंडिया रुक जाता उस हमले के बाद, और ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि आदाब को चुनकर इंडिया ने मारा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अगले दिन उन्होंने पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजना शुरू किया। उस ड्रोन्स की वजह से 3 बंदों की डेथ्स भी हुई और फिर इससे अवाम के दरमियान एक पैनिक क्रिएट हो गया। फिर पाकिस्तान के अफवाज और हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया गया कि इसका जवाब हर सूरत मिलना चाहिए इंडिया को, क्योंकि सियासी जमातें और अवाम की जानिब से ही प्रेशर बिल्ड हो रहा था। चुनांचे फिर पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हम हर सूरत जो है हमला करेंगे। फिर अभी पाकिस्तान ने हमला नहीं किया था, एक बार फिर दोबारा इंडिया ने रात की तारीकी में उन्होंने नूर खान एयरबेस समेत 2 मजीद बेसिस को हिट किया, निशाना बनाया और वहाँ उन्होंने गोले मारे। फिर जब पे गोलीबारी की गई और फिर मिसाइल फायर करने के बाद जो है पाकिस्तान ने फजर के बाद पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन जो है लॉन्च किया इंडिया के ऊपर। जो है साइबर जो हमले किए पाकिस्तान ने, उनके कई वेबसाइट्स को बंद किया, हमले किए, वेबसाइट्स को हैक किया और फिर उन्होंने पाकिस्तान के जो मिसाइल फतह 1 ने उनके भारतीय कई सिस्टम को, दिफाई सिस्टम को उन्होंने नाकारा बना दिया। फिर उससे भी बढ़कर जो है पाकिस्तान की जानिब से जो हमला हुआ वो बड़ा ख़तरनाक था। बिलखुसूस पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने इंडिया के S-400 सिस्टम को जिस तरीके से तबाह किया वो इंडिया को एक बहुत बड़ा धचका था। फिर 12 से ज़ायद
मकामात को पाकिस्तान ने चुनकर हमला किया और पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। फिर उसके साथ-साथ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ उनकी बेसेस को तबाह किया और फिर पाकिस्तान ने उन बेसेस को भी तबाह किया जहाँ से पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के शहरी और मसाजिद के ऊपर जो अटैक हुआ था, उन बेसेस को भी पाकिस्तान ने हिट करके उन्होंने तबाह किया। पाकिस्तान की जानिब से होने वाले इससे बहुत बड़े हमले के बाद इंडिया समझ गया कि अब पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। फिर इंडिया ने खुद यू टर्न लेकर बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया ने ये वाज़ेह कर दिया कि हम जंग को रोकना चाहते हैं। अगर जंग पाकिस्तान भी रोकना चाहता है तो हम इस जंग को मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए हम कशीदगी नहीं फैलाना चाहते हैं और इस जंग को हम रोकना चाहते हैं। ये बाकायदा इंडिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फिर पाकिस्तान ने कहा, दुनिया भी इन्वॉल्व हो गई एक बार फिर दोबारा, सऊदी अरब, ईरान और फिर बिलखुसूस अमेरिका इन्वॉल्व हुआ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो इन्वॉल्व हुआ। पहले भी इन्वॉल्व थे, तकरीबन वो 48 से घंटे पहले से वो इन्वॉल्व थे, लेकिन आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इस पर बराह रास्त इन्वॉल्व हो गए और पाकिस्तान और इंडिया को फौरी तौर पर जंगबंदी का कहा और फिर फौरी तौर पर दोनों ममालिक मान गए। इस जंग के ख़त्म होने के बाद दुनिया में नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के चर्चे दुनिया में होने लगे और बिलखुसूस पाकिस्तान की फ़िज़ाया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें दुनिया में इस वक़्त भी हो रही हैं कि पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस हमले की वजह से अमेरिका क्यों हिल गया? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अमेरिका को ये अंदाज़ा हो गया कि चीन का बहुत ही करीबी साथी यानी पाकिस्तान जो है वो दिफाई एतबार से जितना मैं समझ रहा था उससे कई गुना ज़्यादा पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। ये अमेरिका समझ चुका है और ये पाकिस्तान अपने लिए थ्रेट इसलिए समझता है पाकिस्तान को क्योंकि ये चीन के बहुत ज़्यादा करीब है और आने वाले दिनों में चीन खुद को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा और इसकी वजह से पाकिस्तान उसके साथ होगा तो दुनिया में अमेरिका की जो चौधराहट है वो कम होने वाली है। और अब जो है इस हमले के बाद एक तो चीन की जानिब से जो नरेंद्र मोदी हैं इसको ये पैगाम मिल चुका है कि देखें आप पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकते हैं तो क्या आप चीन को दे सकेंगे। और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ी रसवाई और जलालत का सामना इस तरह करना पड़ा है कि वो पहले तो पाकिस्तान के ऊपर जो है अपनी ताकत और फिर अपने हथियार और फिर अपने जदीद हथियार बिलखुसूस और टेक्नोलॉजी को लेकर वो घमंड और गुरूर के साथ पाकिस्तान को वो कुछ भी नहीं समझ रहा था कि IMF के कर्जों से चलने वाला मुल्क है तो इसको तो मैं किसी सूरत जो है वो आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इसको तो मैं तो यूं चुटकी में जो है एक सुंदूर नाम के ऑपरेशन के जरिए काउंटर कर सकता हूं, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से इतना स्ट्रॉन्ग है। इस हमले के बाद इंडिया आइंदा पाकिस्तान के साथ जब भी बात करेगा तो वो सोच समझ के बात करेगा। जब भी पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सोच समझ के करेगा। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है। आइंदा पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंडिया ज़रूर सुनेगा और अमेरिका समेत दीगर जो ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ थे उनको ये वाज़ेह आज पैगाम मिल चुका है कि भाई पाकिस्तान को आप ईज़ी ना ले लें। पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये साथ जो हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान को भी एक साइलेंट पैगाम जो है वो इससे उनको भी मिल चुका है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बागरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।